नमस्कार दोस्तों, आज 26 जुलाई 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी के अंदर आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, आज का क्या क्या रेट चला, कितनी गाड़ी आ रही। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के प्याज के कट्टे के रेट हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं जी क्या। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार नमस्कार। हाँ भाई, कैसे हो जी? मैं बढ़िया, आप बताओ। कितनी गाड़ी होगी अराइवल है जी आज मंडी के तो अंदर? आज अराइवल है वो 48 गाड़ी का है ताज़ा, अच्छा जी। और बैलेंस भी 48 है, तो 90 95 96 गाड़ी के आसपास है अच्छा जी। माल है। माल तो कोई अभी तो ज़्यादा नहीं है, हाँ जी। पर बिक्री भी पहले के मुकाबले तो थोड़ी खुल गई है। पहले जो बिक्री 30-35 गाड़ी पे आ गई थी आज से 2-3 दिन पहले, हाँ जी। आज वो 50-55 गाड़ी के आसपास का बिक्री स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी। जैसे कावड़ चढ़ी है, मेन क्या है, साउंड जो होता है वो कावड़ तक का ही है। हाँ जी। कावड़ चढ़ जाती है शिवरात्रि के पे जब जल चढ़ गया बस। हाँ, तो उसके बाद थोड़ी प्याज की बिक्री खुल जाती है। तो बिक्री तो खुल गई है प्याज की। अच्छा जी। बाकी बाज़ार जो आज मैं बता दूं आपको, एमपी के माल जो मंडी में बिके हैं 13 रुपये से लेके 18 रुपये। कितनी गाड़ी है, कहाँ कहाँ माल कहाँ का है सबसे ज़्यादा जी अभी? माल देखो आज 20 गाड़ी एमपी है, हाँ जी। और आपकी 16-17 गाड़ी राजस्थान है, अच्छा जी। 7-8 गाड़ी नासिक की, एक गाड़ी खुदने की बनती है। अच्छा जी। क्या क्या रेट चले जी? अपने पास कहाँ का गाड़ी है जी आज ये अपने पास एमपी भी लगी थी, एक ये राजस्थान भी लगी थी। अच्छा जी। राजस्थान तो बिक गई है, खाली हो गई है गाड़ी। अच्छा जी। तो बात करो एमपी 13 रुपये से लेके 18 रुपये। इसके बाद में राजस्थान की बात करोगे तो राजस्थान के माल जो मंडी में बिक रहे हैं वो बिक रहे हैं 11 रुपये से लेके ऊपर में 16 रुपये किलो तक। अच्छा जी। 16 से ऊपर अब राजस्थान बिक नहीं रहा है। कोई अजमेर का प्याज आ जाए वो 17 साढ़े 17 बिक जाए, नाम का लाल प्याज कोई वीआईपी बना के बात अलग है। अच्छा जी। बाकी इसके बाद में उदयपुर वाटी के जो प्याज आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 10 रुपये से लेके 15-16 रुपये की पोजीशन में। अच्छा जी। नासिक के प्याज बिक रहे हैं हमारी मंडी में 16 रुपये से लेके 18-19 रुपये। अच्छा जी। और पूना बेल्ट के प्याज बिक रहे हैं हमारी मंडी में 16 से लेके 19। तो अच्छा 20 रुपये तो एक आधा लाट कोई नाम का बिकता है। अच्छा जी। बाकी ज़्यादा जो बाजार है वो 16 से लेके 19 के बीच में बिक रहे हैं। मतलब पूना बेल्ट के ही माल अभी रेट में हमारे पूना बेल्ट के पड़ते नहीं है, पूना में ही 15-16 का बाजार है, तो यहाँ कम आ रहे हैं। यहाँ माल जो आ रहे हैं राजस्थान और एमपी के ज़्यादा आ रहे हैं। सबसे बढ़िया क्वालिटी पूना की है जिस टाइम? देखो क्वालिटी वाइज तो बोली जाए तो पूना की होती थी, पर इन दिनों पूना की क्वालिटी नहीं होती। इन दिनों एमपी में भी क्वालिटी आ रही है, राजस्थान में भी क्वालिटी आ रही है। अच्छा जी। वो थोड़ा पूना करके भले ही बिक जाता है, पर क्वालिटी के मामले में अब एमपी भी कम नहीं है। क्वालिटी एमपी से भी अच्छी आ रही है, कोई गाड़ियाँ अच्छी आ रही हैं। कल हमने एक गाड़ी बेची थी, एक लोड तो उसमें 750 भी बिका था, बाकी 17.5-18 रुपये गाड़ी बिकी, अच्छी गाड़ी थी। ये वाले माल ये बिका था कल 750 का, 751 का। अच्छा जी। ये तो बड़ा बम्पर साइज है जी। हाँ, बम्पर वही मैं आपको बोल रहा हूँ, पूना जाली के अंदर से ही पूरा बम्पर। बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी प्याज तो ऐसे आ रहे जो पूना भी फैल है। अच्छा जी। तो इस साल थोड़ा बाजार का ये राजस्थान के जी? ये एमपी एमपी का जी? हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, एमपी का है। 750 रुपये बिका था जी। हाँ जी, हाँ जी। राजस्थान वो भी करा 16। क्वालिटी तो जाली के अंदर इसकी इतनी बढ़िया लग रही जी। क्वालिटी थी, एक्चुअल रेट जिस हिसाब से है क्वालिटी भी थी तभी बिका है उससे। अच्छा जी। बाकी किसानों को एक ही राय है हमारी, तो भाई अब प्याज थोड़ा करके अपना बेचना स्टार्ट करो। जिस हिसाब से अराइवल कम आ रहे थे तो बाजार भी स्टैंड था, हम समझते हैं सारी चीज़ें। हाँ जी। थोड़ा माल अब बेचना चाहिए, क्योंकि अगले हफ्ते से तो अगस्त का महीना भी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी। तो लोगों को क्या करना चाहिए, 5 से 10 अगस्त के आसपास थोड़ा माल थोड़ा। अच्छा जी। क्योंकि नए की मैं बता दूं, नए का भी 2 से लेके 5,000 कट्टे का अराइवल। नया कब निकल जाएगा जी नया माल? नया थोड़ा बहुत निकलना स्टार्ट हो गया है, 2,000 से 5,000। अच्छा क्रॉप है जो 10 अगस्त 15 अगस्त के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। अगर अच्छा बारिश नहीं हुई, अगर बारिश हो जाती है तो 2-4 रुपये बाजार सुधर सकते हैं। अगर बारिश नहीं हुई, हाँ जी, तो 2-4 रुपये बाजार और बिगड़ सकते हैं। अच्छा जी। तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि भाई प्याज बेचना है। हाँ जी। हर आदमी ये रीजन ना बनाए कि बारिश होगी, बारिश नहीं हुई तो ज़्यादा नुकसान होगा, हो गई तो कम फायदा होगा, उतना नहीं होगा जितना ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा कोई जी। भी चीज़ में नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। बारिश से क्या साइज बन जाएगा जी बढ़िया? देखो बारिश से साइज़ क्या बन जाएगा, साउथ के अंदर जब ये फसल तैयार होने पे आती है, हाँ जी। 5 से और 15 अगस्त के बीच में तैयार होने, जैसे कुछ करनूल इलाका है और
दावनगिरी है, काफ़ी इलाके हैं साउथ में। तो इस एरिए में इन दिनों फसल तैयार हो जाती है। तैयार फसल पे जब बारिश होती है तो माल ख़राब हो जाता है। अच्छा जी। इसको देखते हुए अगर इन 10-15 दिन में अगर बारिश नहीं हुई, हाँ जी। कुछ भी गेम नहीं बिगड़ेगा साउथ का, ये दिमाग में रखना। अच्छा जी। अगर 10-15 दिन के अंदर हो गई बारिश हाँ जी। तो गेम बिगड़ जाएगा। अगर इसके बाद अगर बारिश हुई तो फिर कोई मतलब नहीं है प्याज में। अच्छा तो जी। इसलिए यही रणनीति है हमारी, तो सभी किसान भाइयों से कि भाई प्याज थोड़ा थोड़ा अब अगस्त के महीने से निकालना स्टार्ट करें। इस साल जी। वो संकेत नहीं है कि प्याज में कि प्याज अब बिकेगा, अब बिकने वाला साल नहीं है ये साल। 10 रुपये से लेकर 15-16 रुपये की पोजीशन अभी तक चलती आ रही थी। बीच में एक बार 17-18 भी हो गई थी, वो कंडीशन नहीं संभल पाई। हाँ जी। क्योंकि आगे चल के बांग्लादेश नहीं खुला, हाँ जी। उसकी भी काफ़ी अभी तक माल कोई एक्सपोर्ट खुला नहीं है जी। नहीं, एक्सपोर्ट तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ खुला हुआ है, हाँ जी। पर वो डिमांड नहीं कर रहे ना जी। अच्छा वो अड़े जी। हुए हैं। जो अच्छा हमारी जी। सरकार के फैसले गलत थे कि रात को एक्सपोर्ट बैन कर देते थे, हाँ जी। उस टाइमिंग देशों को भी देना चाहिए। आप लगातार अच्छा, बांग्लादेश ही डिमांड नहीं कर रहा है जी। नहीं, क्या कारण है जी इसका रेट? चाइना और म्यांमार और पाकिस्तान, हाँ जी। अच्छा, वे उन देशों से जा रहा है जी माल। उन देशों से जा रहा है। आजकल थोड़ा सा क्या है मैं बता दूं। अच्छा, किन रेटों के माल लेते हैं जी वो अपना बांग्लादेश? देखो, कुछ ना कुछ सस्ता दे रहे होंगे। हाँ जी। कोई तो गवर्नमेंट के साथ डील हुई होगी, वहाँ की गवर्नमेंट की डील, तभी वो माल जा रहा है। इंडिया से नहीं मंगवा रहे हो। ऐसा जी। कुछ नहीं कि अभी लोकल बांग्लादेश ही चल रहा है। हाँ जी। लोकल बांग्लादेश प्याज नहीं चल रहा है। पाकिस्तान से, म्यांमार से, इन देशों से प्याज काफ़ी आ रहा है बांग्लादेश में। अच्छा जी। तो इस चीज़ में लोग ना रहे हैं कि भाई प्याज बांग्लादेश इंडिया से इसलिए नहीं मंगवा रहा कि लोकल हवा, लोकल नहीं है। हाँ जी। वो इंडिया से ना मंगवा के और देशों से मंगवा। अच्छा जी। पिछले साल जो कंडीशन थी हमारे यहाँ पे कि चलते चलते एक्सपोर्ट को रात को 12 बजे बंद कर दिया। हाँ जी। दूसरे देशों के बारे में भी गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एकदम से बैन नहीं होना चाहिए, हफ्ते से 10 दिन का टाइम देना चाहिए जिस देश में, फिर वो देश किसी और से जब तक अपना खाने पीने की चीज़ें हैं ये मंगवानी पड़ती है। तो उन चीज़ों को लेके थोड़ा सा बांग्लादेश उसमें है, इंडिया के खिलाफ है। हाँ जी। जब तुम्हारा प्याज तेज़ हो जाता है जब तो तुम एक्सपोर्ट बंद कर देते हो, और जब तुम्हारा प्याज मंदा होता है तो तुम उसे खाएं। तो ये चीज़ें लेके वहाँ की गवर्नमेंट भी थोड़ा सा नाराज़गी ज़्यादा जाहिर होगी। अच्छा जी। तो इस चीज़ को सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई आगे अगर बैन करे तो किसी भी कंट्री को 8 से 10 दिन का टाइम दे। अगर आज कोई भी आइटम हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो कोई देश अगर वो बैन कर देता है तो हमारे यहाँ क्या हालात होंगे, यहाँ भी ख़राब होंगे। तो इन चीज़ों को लेके बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश की जनता और बांग्लादेश की आवाम सब नाराज़ है। तो इसी को लेके रोज़ 300 गाड़ी प्याज जाती थी। मेन तो कारण ये भी है, कुछ फसल ज़्यादा थी इस साल, फसल भी किसानों ने ज़्यादा लगाई। अच्छा तो जी। ये दोनों चीज़ें लेके बाज़ार डाउन की स्थिति बनी हुई है, जो हाँ जी। बाज़ार डाउन चल रहे हैं। क्योंकि इन दिनों में प्याज अक्सर 20-25 रुपये किलो हो जाना चाहिए। खेत से जब किसान प्याज निकालता है तो आज 12 से 13 रुपये किलो की उसकी लागत है। फिर वो उसको अंदर स्टोर में जब रखता है तो वो प्याज 20 रुपये किलो हो जाता है। शॉर्टेज, वजन, लॉस, डैमेज, उस पर रखने के लिए लेबर, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो किसान को स्टॉक जब प्याज रखता है तो 20 रुपये किलो पड़ती है किसान को। अच्छा जी। 20 रुपये 25 रुपये किलो का बाज़ार तो होना चाहिए, पर बाज़ार हो नहीं पा रहा है कि माल ज़्यादा है। अच्छा जी। माल की हवा ज़्यादा है, नया भी टाइम से पहले आ गया। उम्मीद नहीं थी कि जुलाई में नया इतना आ जाएगा, 2, 4, 5 हज़ार कट्टा आ जाएगा। उम्मीद ये थी कि 15 अगस्त के बाद में इतना अराइवल आएगा, पर ये इस बार अराइवल थोड़ा जल्दी आया। अच्छा जी। इसको देखते हुए भी बाज़ार थोड़ा सा ₹1-2 की सुस्ती लेके बैठा हो। अच्छा जी। बिल्कुल। कोई उम्मीद है जी अब आगे, या कोई उम्मीद नहीं? देखो, उम्मीद तो ऊपर वाला चाहे तो कुछ भी कर सकता है, हाँ जी। पर उम्मीद मुझे कम लग रही है। मुझे इसलिए लग रही है कि अब किसानों को थोड़ा करके प्याज बेचना चाहिए। वैसे हर साल कितना माल चला जाता था जी बांग्लादेश? देखो, हर साल रोज़ का जो प्याज जाता था वो 8 से 9 हज़ार मैट्रिक टन जाता था। हाँ जी। 8 से 9 हज़ार मैट्रिक टन के अंदर हमारे यहाँ 300 गाड़ियाँ बनती है, 25 टन 30 टन की गाड़ियाँ। अच्छा जी। जो अभी ना जाके हमारे देश के अंदर ही बिका सब। हाँ, वो हमारे देश के अंदर ही बिक रहा है और वो माहौल ख़राब कर रहा है बाज़ारों के अंदर।
ये सब प्याज़ें बांग्लादेश जाती थी। 35-40 mm प्याज इतनी भी थी, ये सब बांग्लादेश जाती। इंडिया के बाज़ारों में वहाँ मीडियम साइज़ ज़्यादा खाते हैं। अब ये सब यहाँ बाज़ारों में फैल रही, तो बाज़ार इसीलिए ख़राब हो रहा है चारों तरफ से। कोई डिमांड नहीं है जी? डिमांड देखो, इस साल मैं आपको बता दूँ, तीनों ही चीज़ों में डिमांड कम है। 2025 जो है वो लहसुन, प्याज और आलू, हाँ जी, तीनों चीज़ों में डिमांड कम। तीनों चीज़ों में ही कोई तेज़ी नहीं है। हाँ जी, हाँ, तो इस साल हर साल एक जैसा भी नहीं होता है। हाँ जी, किसान ये भी ध्यान रखें कि भाई हर साल ही रेट मिले, पर रेट जायज़ मिलना चाहिए। हाँ जी, अब ये नाजायज़ वाला काम है। 30 रुपये 25 रुपये प्याज अगर बिक जाती है मंडियों में, तो किसान के पैसे बढ़ जाते हैं। इसके अंदर नुकसान है जी। और खेत से निकलते अगर उसकी 12 से 15 बिक जाती तो पैसे बन जाते। और अब तो कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और ये अब सुधरेगी भी नहीं। आज मैं बता देता हूँ, कंडीशन इसलिए नहीं सुधरेगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश अभी हमसे प्याज लेगा। अगस्त आने को हो गया, लोग तो जून में कह रहे थे, आज जुलाई भी पार होने को हो रही है, अगस्त आने को। इसलिए लोग ज़्यादा ये ध्यान करें कि भाई प्याज थोड़ा थोड़ा करके अब निकालना स्टार्ट कर दें। क्या लास्ट में ये ना हो। कोई है ऐसा प्रोसेस जिससे बांग्लादेश प्याज लेना शुरू कर दे जी? देखो, प्रोसेस तो बहुत है, हाँ जी, पर वो गवर्नमेंट जब से दूसरे वहाँ के प्रधानमंत्री आए, वो थोड़े हमारे देश के खिलाफ है। अच्छा जी, प्रोसेस तो बहुत है वैसे तो। इंडिया जैसा टेस्ट ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये। 2-4 रुपये आदमी तब देखे जब टेस्ट के थे। चाइना, म्यांमार और पाकिस्तान के प्याज में तो कोई टेस्ट ही नहीं। अच्छा जी, पर लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, ग्रेवी बनती है, टेस्ट से कोई मतलब है ये। क्वालिटी तो हमारे देश में जो छोटा प्याज भी हो रहा है जी, टेस्ट बढ़िया होता है। देखो, कोई भी फसल है हमारे यहाँ, जो भी फसल निकलती है मजबूत फसल निकलती है, और खाने में नुकसानदायक नहीं, फ़ायदेमंद चीज़ है। क्योंकि और देशों के मुकाबले हमारे यहाँ देश में खाद पिछले साल क्या रेट बिक रहा था जी इन दिनों में 30 से 35 रुपये। 30 से 35 रुपये। 30 से इस साल 35 मतलब आधे में चला गया जी। हाँ, आधे में क्या, और भी आधे में लग रहा है मेरे को तो। आने वाले 15 दिन बाद में प्याज की और हालत खराब। अच्छा जी, हाँ, कंडीशन ख़राब लग रही है प्याज की, चारों तरफ से ख़राब है। अगर बारिश नहीं हुई तो नया आएगा तो पुराना बिकना भारी हो जाएगा, ये कंडीशन होगी। अच्छा जी, तो इसलिए हम राय दे रहे हैं कि भाई किसान अब कावड़ भी चढ़ गई है, बांग्लादेश भी नहीं ओपन हुआ, तो इसलिए सब थोड़ा थोड़ा करके निकालें, नुकसान ना हो किसानों को। अच्छा जी, अगर आज किसी का प्याज 13-14 रुपये बिक रहा है तो वो बेचे रोके नहीं। अच्छा जी, अपना बेचता चले जी बस। हाँ, बेचता चलो, थोड़ा थोड़ा बेचो। 1000 है तो 500 बेच लो, 500 अपना लास्ट में बेच लेना, अक्टूबर में बेच लेना। और ये ना सोचो कि भाई 2000 कट्टे तो अक्टूबर में देखेंगे, हाँ जी, इस चक्कर में मत रहना, भारी नुकसान लग जाएगा। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, स्पष्ट इसलिए बता रहा हूँ, चारों तरफ की रिपोर्ट लेकर। सारी बात माल पे डिपेंड करती है, मंडी के अंदर माल कितना आता है जी? माल माल तो ज़्यादा इतना है आएगा। जी, माल तो इतना है हाँ जी, कि पिछले साल से 30% प्याज ज़्यादा आज के दिन के साथ। हाँ जी, और पिछले साल बांग्लादेश खुला हुआ था, हाँ जी, तो 30% वो ज़्यादा और बांग्लादेश ना जाने का कारण है। हाँ जी, पिछले साल इन दिनों में 40% पुराना था, और आज पुराना 70%। एक बारी अराइवल भी उतारना लगभग पिछले साल इन दिनों में कितनी गाड़ियाँ थी मंडी के अंदर? लगभग 60-70 गाड़ी आती थी। 60। अराइवल तो ज़्यादा ही आता था, पर बिकता भी ज़्यादा था। अच्छा, छोटी मंडियों में माल कम आते थे। अच्छा जी, छोटी मंडियों में तेज़ी के दौर में माल कम आते हैं, अच्छा जी, क्योंकि 10 लाख 12 लाख की गाड़ी बैठती है तो हर आदमी नहीं भरा पाता था। अच्छा जी। छोटी मंडियों वाले आज़ादपुर से ले जाते थे ज़्यादा। अब सारी अब तो आज़ादपुर लहसुन लेने क्या, आते प्याज क्या, आलू क्या, सब एक साथ आ जाते हैं गाड़ी में। अब ये आई है, आधी गाड़ी लहसुन उतार के ही, बाकी आधी प्याज में आई है। ये गाड़ी खड़ी है आपके थे। सामने वो जो गाड़ी आई। मंदसौर से। अच्छा जी, हाँ जी, आधी गाड़ी प्याज की और आधी गाड़ी लहसुन की। हाँ, अच्छा जी, ठीक है जी। बात आपकी, छोटी मंडियों वाले फिर आज़ादपुर लेने आएंगे अगर रेट अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इस साल किसानों से विनती है हाँ जी, कि हर साल एक जैसा नहीं होता। अब नुकसान तो है ही है, नुकसान तो मैं समझ रहा हूँ है ही, पर प्याज बेचे, यही कहना। हाँ जी, प्याज बेचते चलोगे तो ठीक रहेगा जी। हाँ बाकी जिसकी जैसी सोच जी, जैसा जिसको जैसे ठीक लगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। सुनो सबकी, करो अपने मन की। बस नहीं, इस बार तो मन की करने में नुकसान वाला काम लग रहा है मुझे तो। हाँ जी, तो अपने मन की ना करके दूसरे के मन की सुन के करो, हाँ जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा।
हाँ जी नुकसान ना हो किसानों को। हाँ जी, ज़्यादा नुकसान ना उठाना हाँ पड़े। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, इन रेटों में अगर बिक जाएगा फिर भी इतना आज- मतलब तो आज- ज़्यादा नुकसान नहीं होगा जी। आज राणा जी कहाँ गए? आज गाँव में है जी थोड़ा। अच्छा काम। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है 2-3 दिन से। हाँ जी, गर्मी भी काफ़ी, इतनी हीटिंग है पूछो मत, बड़ी हालत है। शुक्रिया बाबू जी आपका बहुत बहुत। अपना कॉन्टैक्ट नंबर A 282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282। शुक्रिया बाबू जी आपका बहुत बहुत।